ॐ श्री गणेशाय नमः। पञ्चमदशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच तपश्रत्सु पृथिवीं प्रचेतसु महीरुहा अरक्षयमाणामाव वृर्भवभुव वाथ प्रजाक्षयः नाशकन्मरुतो वातुं वृतं खं भवद्रुमयः दशवर्षसहस्राणि नाशे कुषेष्टितुं प्रजः तान् दृष्ट्वा जलनिष्क्रान्ता सर्वे कुधा प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुमग्नि च ते सृजन् जातमन्यवः उन्मूलानथ तान् वृक्षान् कृत्वा वायुर्शोषयतः तान् अग्निर्दहदघोरस्त्राबुधुं संक्षयमहः ध्रुमक्षयमथो दृष्ट्वा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु उपगम्याब्रवीदेता राजा सोमप्रजापतिना कोपं यच्छतः राजान् शृणोध्वं च वचो ममः सनधानं वकरिष्यामि सह क्षितिरुहेरहम् रत्नभूता च कन्येयं वार्ष्णेयी वरवर्णिनी भविष्य जानता पूर्व मया गोभिर्विवर्धिता मारीषा नाम नाम्नेषा वृक्षाणामिति निर्मिता भार्यावोस्तु महाभागा ध्रुवं वंशविवर्धिनी युष्माकं तेजसोर्धेन मम चार्धेन तेजसः अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापतिः मम चाशेन संयुक्तो युष्मतेजोमयेन वय तेजसाग्निसमो भूय प्रजा संवर्धयिष्यति कण्डूर्नाम मुनिपूर्वा मासीद्वेदविदाम्बरः सुरं ये गोमतीतीरे स तेऽपि परमं तपः तक्षुभाय सुरेन्द्रेण प्रमलोचाख्यावरापसरा प्रयुक्ता शोभयामास त्रिमर्षीं सा शुचिस्मितः शोभितः स तया सार्ध वृषाणामधिकं शतम् अतिष्ठन्मन्दरद्रोण्य विष्यासक्तमानसः तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छामयं दिवम् प्रसाद सुमुखो ब्रह्मा नुज्ञाम दातुर्महसि तयेव मुक्तसमुनि स्तत्स्यया मानसः दिनानि कतिचिद् भद्रे स्थीयतामित्यभाषतः एवमुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षशतं पुनः
भुभुजं विषयास्तन्वी तेन साकं महात्मना अनुज्ञां देहि भगवन् प्रजामि त्रिदशालयम् उक्तस्ते उक्तस्ततेति सम्पुन्नं स्थीयतामित्यभाषतः पुनर्गते वृष्यते साधिके साशुभानना यामित्यादिवं ब्रह्मा प्रणयस्मितशोभनमा उक्तस्त एवं समुनिरूप गुहते क्षणामः इहास्यातं क्षणं शुभ्रू चिरकालं गमिष्यसि सा क्रीड्मानं सुश्रोणीस तेनर्षिणा पुनः शतध्वं किञ्चिदूनं वृषाणामनवतिष्ठतः गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम् प्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषतः तस्य शापभयावदिता दक्षिणयेन च दक्षिणा प्रोक्ता प्रणयभङ्गर्ति वेदिनी न जहो मुनिमा तया च रमतस्तस्य परमेशरः निशमा नवं नवं भूतप्रेम मनं थाविष्ठचेतसः एकदा तु त्वरायुक्तो निष्कामोऽटजान्मुनिः निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राहसा शुभा इत्युक्तं स तया प्राह परिव्रतमहाशुभे सन्ध्योपास्थिं करिष्यमि क्रियालोपो न यथा भवेतः ततः प्रहस्य शुद्धति तं सा प्राह महामुनिं किमध्य सर्वधर्मज्ञ परिव्रतमहस्तवः बहूनां विप्रवर्षाणां परिव्रतमहस्तवः गत्मेतन्न कुरुतेय विस्मयं कस्य कथयातामः मुनिरुवाच प्रातस्तव मागता भद्रे नदीतीरमिदं शुभं मया दृष्टासि तन्वग्नि प्रविष्टासि ममाश्रमः इयं च वर्तते सन्ध्या परिणाममहर्गतम् उपहास किमथोऽसद्भाव कथया ताममः प्रम्लोचोवाच प्रतयुषस्यागता ब्रहाणं सत्यमेतन तन्मृषा नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यदशतानि ते सोमुवाच तत्ससाधवो विप्र साम्प्रप्रच्छा यते क्षणाम् कथ्यतां भीरुककाल स्तव्या मे रमतः सह प्रम्लोचोवाच सप्तोत्तराण्यतीतानि
नववर्षशतानि ते मासाश्च षट्तथैवान् यत् सम्तीतं दिनत्रयम् ऋषिरुवाच सत्यं भीरुवदस्येतत् परिहासोऽथवा शुभे दिनमेकमहं मन्ये तव्या सार्धमिहासितम् ब्रह्मलोचोवाच वदिष्याम्य नृतं ब्रह्म कथमत्र तवान्तिके विशेषेणाध भवता पृष्ठा मार्गानुवर्तिना सोमुवाच निशम्य तद्ध च सत्यं स मुनिर्नृपनन्दना दिगदिग मामित्यति वेत्यथं निन्दिदात्मात्मना मुनिरुवाच तपासि मम नष्टानि हतं ब्रह्माविदां धनम् हतो विवेककेनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ऊर्मिष्टकातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन मे मतिरेषा हुता येन धिकतं कामं महाग्रहम् व्रतानि वेदवेद्याप्ति कारणाय च नरकग्रामार्गेण संगे नापहूतानि मय्यः विनिध्येथं सधर्मज्ञ सव्यमात्मानमात्मना तामपसर समासीना मिदं वचनं ब्रवीतः गच्छ पापे यथा काम यत्कार्य तत् कृतं त्वया देवराजस्य मक्षोभं कुर्वन्त्या भावचेष्टिते नात्वां करोमहं भस्म क्रोधतीर्वेण वहिना सतां सप्तपदं मैत्र मुषितोऽहं त्वया सह अथवा तव को दोषः किं वा कुप्यामहं तव ममेव दोषो नित्राम यो नाहं जितेन्द्रियः यया शक्रपियार्थिन्य कृतो मे तपसो व्ययः तव्याधिक्ता महामोम जुषां सुजुगुप्सितामः सोमुवाच यावदित्थं स विप्रशीस्तां ब्रवीत सुमध्यमां तावदल्लत्सवेज्जला सा बभूवातिवेपथु प्रवेपमानां सततं सवतन् गात्रलन्तां सतीमः गच्छ गच्छदेति सक्रोध मुवाच मुनिसत्तमः सा तु निर्भत्स्रिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमता आकाशगामिनी स्वेदं ममार्जतरुपल्लवय निर्मार्जमाना गात्राणि गला स्वेदज्लानि वृक्षादृक्षं ययो बाला तद्ग्रारुरन्पल्लवै श्रीषीणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहिता निर्जगाम सरोमाञ्च
स्वेदरूपी तदगणत तं वृक्षा जग्रहुर्गर्भ मेकं चक्रेतुमारुता मया चाप्यायितो गोभिः स तदा ववृधे शनये वृक्षाग्रगर्भसम्भूता मारीष्याख्या वरानाना तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षा कोप एष प्रशाम्यताम् कण्ठोरपत्यवे पत्यमेवं सा वृक्षे भयक्षसमुद्धता ममापत्यं तथा वायु प्रम्लोचातन्याश्च सा श्रीपराशरुवाच स चापि भगवान् कुन्दु क्षिणे तपसि सत्तमः पुरुषोत्तमाख्यं मैत्र्य विष्णुरायतनं ययो तत्रैकाग्रमतिर्भूत्वा चकाराधनं हरे ब्रह्मा पारमयं कुर्व जपमेकाग्रमानसः ऊर्ध्व बाहुर्महायोगी स्थितवासो भूपनन्दना प्रचेतशुचु ब्रह्मा पारं मुनेषु तु मिच्छाम परमं सत्वमा जपता कण्डूना देवो येनाराध्यत केशवः सोमुवाच पारं परं विष्णुर्पार्पार् परपरे भय परमार्थरूपी स ब्रह्म पार परपार्भूतः परापराणामपि पार पार स कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुपरहेतुहेतुः कार्येषु चैवं सह कर्म कृतरूपैर्शेषैर्वतीह सर्वमा ब्रह्मा प्रभुर्ब्रह्मा स सर्व भूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसो ब्रह्मा वयं नित्यमजं स विष्णुर्पक्ष्याघैरखिलैर्सङ्गीः ब्रह्माक्षरमजं नित्य यथासो पुरुषोत्तमः तथा रागाधयो दोषा प्रयान्तु प्रशमं मम्मः एतद्वहापराख्यं वै संस्तवं परमं जपन अवाप परमासिद्धिं सतमाराध्य केशवम् इमं सत्वं यपठति शृणु याद्वापि नित्यस्यः स कामदोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वाञ्छितम् इहं च मारिषा पूर्व मासिधातां ब्रवीमिव कार्यगौरवमेतस्य कथने फलदायिव वपुत्रा प्राङ्गियं विष्णु मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभाग तोषयामास भक्तिता आराधितस्तया विष्णु प्राह प्रत्यक्षतां गतः वरं वर्णिष्यवेति शुभे स च प्राहात्मवाचितम् भगवन् बालवैद्वयाद वृथा जन्माहमीदृशी
मन्दभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते भवन्तु पत्यशलाघ्या समं जन्मनि जन्मनि त्वतः प्रसादता पुत्र प्रजापति समो स्तुमेय कुलं शीलं वयसत्यं दाक्षिणं क्षिप्रकारित अविसंवादिता सत्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधु क्षजः सोमुवाच तयेव मुक्तो देवेशो ऋषिकेश उवाच तां प्रणामन् मुत्थाप्य वरदा परमेश्वरः देवोवाच भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि प्रख्यातो दारकर्माणो भवत्या पतयो दशः पुत्रं च सुमहावीर्य महाबलपराक्रमः प्रजापतिगुणैर्युक्तं तवमवाप्स्यासि शोभने वंशानां तस्य कर्तृत्वं जगत्यस्मिन् भविष्यति त्रैलोक्यमखिलासूति स्तस्य चापुर्यिष्यति त्वं चापयो निजा साध्वी रूपोदार्य गुणान्विता मनप्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादा भविष्यसि इतयुक्तवान् तदर्धदे देवस्तां विशाल विलोचनां सा चयं मारिषा जात युष्मत्पत्नी नृपात्मजा श्रीपराशरुवाच तत्सोमस्य वचनाग्रहुस्ते प्रचेतसः संहत्य कोपं वृक्षे भयपत्नी धर्मेण्मारिषाम् दक्षभयस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापति जज्ञे दक्षो महाभागो यपूर्वब्राह्मणो भवता स तु दक्षो महाभाग सश्रेष्ठयर्थ सुमहामते पुत्रानुत्पादयामास प्रजा सश्रेष्ठतमात्मनः अवराक्षं वराक्षैव द्विपदोऽथ चतुष्पदाम् आदेशं ब्राह्मणं कुर्वन् सृष्टयर्थसमुपस्थित ससृष्ट्वा मनसा दक्ष पक्षाद सृजत स्त्रिय ददौ स दशधर्माय कश्यपाय त्रयोदशः कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशतिमिन्दवे तासु देवास्तथा दैत्या नागागावस्तथा खगा गन्धर्वाप्सरसस्यैर्तान्वाधाश्वजगिरे ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजामेथुनसम्भवा सकल्पादर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां भवनः प्रजा
तपो विशेषय सिद्धानां तदात्यन्तत्पस्वीनामः। श्रीमैत्रेय उवाच अङ्गुष्ठादक्षिणादक्ष पूर्वजातो मया श्रुता कथं प्राचेतसो भूय समुत्पन्नो महामुने एष मे संशयो ब्रह्मा सुम्नहानहदिवर्तते यदो हि त्रक्षसोमस्य पुनः शशूरतां गतः। श्रीपराशरुवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा ऋषयोऽत्र न मुहान्ति ये चान्यदिव्यचक्षुषा युगे युगे भवन्त्येते दक्षाघामुनिसत्तमा पुनश्चैवं निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुहातिः। कानिष्ठयं ज्येष्ठचं पयेषाम पूर्वनाभ्रदहि द्विजतम् तप एव गरीयोऽभूत् प्रभाव चैव कारणम्। श्रीमैत्रेय उवाच देवानां दानवानां च गन्धर्वोर्गरक्षसामः उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मान् प्रकीर्तय। श्रीपराशरुवाच प्रजास्रजेति व्यादिष्ट पूर्वदक्ष स्वयंभुवा यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने मान्यसान्येव भूतानि पूर्वदशो सृज तदा देवानृषीन् संगर्धार्धर्वान् सुरान् पन्गास्तथा यदास्य सृजमानस्य नाव्यवर्धन्त ता प्रजा ततः स चिन्तयः स पुनः सृष्टिहेतु प्रजापति मैथुनेनैव धर्मेण शिश्रक्षुर्विविधा प्रजा असीक्रीमा वहत्कन्यां वीरण्यस्य प्रजापते सुतां सुतपसायुक्तां महती लोकधारिणीम् अथ पुत्रसहस्राणि वैरुण्या पञ्चवीर्यवान् असि कन्यां जनयामास सर्गहेतु प्रजापति तान् दृष्ट्वा नारदो विप्र संविवर्ध ईशून्यप्रजा सगम्य प्रियसंवादो देवशीरिदं ब्रवीतः हे हर्ष्वा महावीर्या प्रजा यूयं करिष्यथ ईदृशो दृश्यते यत्नो भवतां श्रूयतामिदं बालिशा बत यूयं वै नास्या जानीत वै भुवा अन्तरुधर्वमदशैव कथं स्रक्षयथ वै प्रजा उधर्व त्रियगदशैव यदा प्रतिहता गति तदा कस्माद्भवो नान्तं सर्वे द्रक्ष्यथ बालिशा ते तु त्वदचनं श्रुत्वा प्रयाता सर्वतो दिशम् अधापि नो निवृत्तन्ते समुद्रे भय इवापगा अर्थश्वेषवथ नष्टेषु
दक्ष प्राचेतसः पुनः वैरुण्ययामथ पुत्राणां सहस्रं सृजत् प्रभुः विवर्धयिष्यवस्ते तु शभलाक्ष्मा प्रजा पुनः पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मा नारदेनैव नोदिता अनयो नयमुचुस्ते सर्वे सम्यगाह महामुनि भ्रातॄणां पदवी चैव गन्तव्या नात्र संशय ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याक्ष प्रजासहस्रक्षयामहे ततः तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतोमुखम् अघापि नावृतं तन्ते समुद्रयभय इवापगा ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विज प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यविजानता ताक्षापि नष्टान् विज्ञाय पुत्रान् दक्ष प्रजापति क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं सशशाप च सर्गकामस्ततो विद्वांस मैत्रेय प्रजापतिः षष्ठीमः षष्ठी दक्षो सृजत् कन्या वैरुण्यामिति नाश्रुतम् ददोस दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदशः सप्तविंशति सोमाय चतस्रोरिष्टनेमिने द्वै चैव बहुपुत्राय द्वै चैवाङ्गिरसे तथा द्वै कृशाशाव्यविदूषे तासां नामानि मे शृणु अरुन्धतीव सूर्यामिर्लम्भा भानुर्मरुत्वती सकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च तादृशी धर्मपत्न्यो दशः त्वेता स्थास्वपत्यानि मे शृणु विश्वे देवास्तु विश्वाय साध्या साध्यान् जायत मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोक्ष वसवः स्मृता भानुस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तायां मुहूर्तजा लम्भ्या लम्बाया चैव घोषोऽथ नागवीथि तु यामिजा पृथ्वी विषयं सर्वमरुन्धत्यां जायत सङ्कल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सङ्कल्प एव हि ये त्वनेक सुप्राण्देवा ज्योतिः पुरोगमः वस वस्वोष्टो समाख्याता स्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम् आपो ध्रुवक्ष सोमक्ष धर्मशैवाल्निलो नलः प्रतयुक्षस्व प्रभासस्व वसवो नामभिस्मृतः आपस्य पुत्रो वै तण्डः श्रमं शान्तो ध्वनिस्तथा ध्रुवस्य पुत्रो भगवान् कालो लोकप्रकालनः सोमस्य भगवान् वर्चा वर्चस्वी येन जायते धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हूत हव्यवहस्तथा मनुरायां शिशिरप्राणो
वरुण सततानि अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजवा अविज्ञातगतिशैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु अग्निपुत्रकुमारस्तु शरस्तम्भे व्यजायत तस्य शाखो विशाखच्च नैगमेयश्वपृष्ठजा अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिके इति स्मृतः प्रतयुष्यस्य वेधुं पुत्रं ऋषीणां नाथ देवलं द्वौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तो मनीषिणो बृहस्पतिस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी योगसिद्धा जगत्कृत्सन् सक्तावीच रतययुता प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनामष्टमस्य तु विश्वकर्मा महाभाग स्तस्यायां यज्ञ प्रजापति कृताशिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्धकी भूषणानां च सर्वेषां कृता शिल्पवताम्बरा सर्वेषां विमानानि देवतानां चकारः मनुष्याश चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मना तस्य पुत्रास्तु चत्वार तेषां नामानि मे शृणु अजैकपादहिर्बुद्धन्य स्तवर्ष्ठा रुद्रश वीर्यवान् त्वष्टु चाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपा हरश्व बहुरूपक्ष त्रयम्बक चापराजित वृषाकपीच्छशम्भुष्व कपर्धीरेवता स्मृता मृगव्याधश्व शर्वश्व कपाली च महामुने एकादशैतकथिता रुद्रा श्रीभुवनेश्वरा शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणां ममितोजसां कश्यपस्य तु भार्या सा यास्तासां नामामि मे शृणु अदितिर्दितिर्धनुषैवा पृष्ठा च सुरसाखसा सुरभिर्विन्नता चैव ताम्रा क्रोधवशायिरा क्रतुर्मुनीशधर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशा संसुरोत्तमा तुषिता नाम तिन्योन्य मुचुर्वे वस्वतेऽन्तरे उपस्थिति तीयशशाक्षुष स्यान्तरे मनोसंवायिकृता संवायीकृता सर्वे समागम्य परस्परम् आगच्छत धृतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वै मनवन्तरे प्रसूया मस्तन्न श्रेयोभे वेदिति एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुष्यान्तरे मनो मारीचात्कर्ष्य पाजाता आदित्य दक्षकन्यया तत्र विष्णु शकक्षव जज्ञाते पुनरेव हि
अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च अंशुर्भग क्षातितेजा आदित्या द्वादश संवृता चाक्षुष्यांतरे पूर्व मांसन्यतूषिताः सौरा वैवस्वतेऽन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्मृता यां सप्तविंशति प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुव्रता सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्नाम्नय शैवस्ता स्मृता तासां पत्यान्य भवन्दीप्ता यमित तेजसामः अरिष्टनेमि पत्नीनां पत्यानीह षोडश बहुपुत्रस्य विदुष शतस्रो विधुतः स्मृता प्रत्यङ्गिरिसजा श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्षि सत्कृता कृशाशवस्य तु देव श्रीदेव प्रहरणा स्मृता एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि सर्वे देवगणास्तात त्रयस्त्रिशतुषन्दश्जा तेषामपिह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते यथा सूर्यस्य मैत्रय उदयास्तमनाविह एवं देवनीकाया स्ते सम्भवन्ति युगे युगे दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति न श्रुतं हिरण्यकशिपुषैव हिरण्ययाक्षचतुर्जय सिंहिका चाभवत् कन्या विप्रचिते परिग्रह हिरण्यकशिपो पुत्रा चत्वार प्रथितोजसा अनुहाद्वश्वहादक्ष्व प्रहादश्चैव बुद्धिमान् सहादश्व महावीर्या दैत्यवंशविवर्धना तेषां मध्यमहाभाग सर्वत्र समुद्रगवशी प्रहादमा प्रहादः परमाभक्तिं य उवाच जनार्दने दैत्येन्द्रदीपितो वहि सर्वाङ्गोपचितो द्विज न ददाह चयं विप्र वासुदेव हृदये स्थिते महान्वान्तं सलीले स्थितस्य चलतो मही चचाल सकलायस्य पाशबद्धस्य धीमता न भिन्नं विविधे शस्त्रे यस्य दैत्यन्द्रपातिते शरीरमद्रिकठिनं सर्वत्राच्युतचेतसः विशानलोज्ज्वलः मुखा यस्य दैत्यप्रचोदिता नान्ताय सर्पपत्यो बभूवुरुतेजसः शैलैराक्रान्तदेहोऽपि यं स्मरन् पुरुषोत्तमः तत्याजनात्मनं प्राण विष्णु स्मरन् दंशित पतन्तमुचचा ध्वनिर्य मुपेत्य महामतिम्
दधार दैत्यपतीनां क्षिप्तं स्वर्गनिवासिनां यस्य सन्तोषको वायुर्देहे दैत्येन्द्रयोजिता अवाप संशयं सद्भा शीतस्थे मधुसूदने विषाण्भङ्गमुनमता मदहानिं च दिग्गजा यस्य वक्षस्थले प्राप्ता दैत्येन्द्रपरिणामिता यस्य चोत्पादिका कृत्या दैत्यराजपुरोहितै बभूव नानता पुरा गोविन्दासक्तचैतसः शम्बरस्य च मायानां सहस्मतिमायिन यस्मिन् प्रयुक्तं चक्रेण कृष्णस्य विथतीकृतं दैत्येन्द्रसूदोपहतं यस्य हालाहलं विषं जरयामास मतिमान विकारं मत्सरिः समचेता जगत्यसिन् मन्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु यथात्मनि तथान्येषां परं मैत्रगुणान्वितः धर्मात्मा सत्यशौर्यादि गुणानामकरः पर उपमानं शेषणानाम साधूनां यसधा भवत इति श्री विष्णु महापुराण प्रथमे अंशे पंचदशो अध्यायः 15वां अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्रचेताओं के तपस्या करते रहने के कारण तथा किसी से रक्षित नहीं होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और बहुत अधिक प्रजाएं विनष्ट हो गईं। आकाश वृक्षों से भर गया, अतएव 10,000 वर्ष तक हवा भी नहीं चली और ना तो प्रजाएं कोई चेष्टा कर सकी। जब प्रचेता गण जल से बाहर निकले तो वृक्षों को देखकर क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने अपने मुख से वायु तथा अग्नि को प्रकट किया। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़ कर सुखा दिया और अग्नि ने उन सबों को जला दिया। उसके कारण वृक्षों का नाश हो गया। सोम ने वृक्षों के नाश को देखा। जब कुछ ही वृक्ष बचे थे, उस समय उन्होंने चंद्रमा ने उन प्रजापतियों से कहा, हे राजाओं, आप लोग क्रोध शांत करें और हमारी बात को सुने। मैं आपकी वृक्षों से संधि कराऊंगा। वृक्षों से उत्पन्न रत्न स्वरूपी सुंदर वन वाली कन्या का भविष्य को जानने वाले मैंने अपनी किरणों से पाला है। वृक्षों की पुत्री मारिशा नाम की कन्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि वह आप लोगों की पत्नी बनकर आप लोगों के वंश की वृद्धि करे। आप लोगों के आधे तेज से तथा आधे मेरे तेज से इस मारिशा का दक्ष प्रजापति नामक विद्वान पुत्र होगा। आप सब लोगों के तेज के साथ मेरे तेज से युक्त होकर अग्नि के समान तेजस्वी होगा और प्रजाओं की खूब वृद्धि करेगा। प्राचीन काल में वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कंडू नामक महामुनि थे। उन्होंने गोमती नदी के सुंदर तट पर घोर तपस्या की। इंद्र ने उन्हें तपस्या से भ्रष्ट करने के लिए एक प्रमलोचा नाम की श्रेष्ठ अप्सरा को उनके पास भेजा। मनोहर मुस्कान वाली उस अप्सरा ने मुनि को तपोभ्रष्ट कर दिया। शुद्ध होकर महर्षि उस अप्सरा के साथ मंदराचल पर्वत की कंदरा में कामासक्त होकर 100 वर्षों से भी अधिक रहे। एक दिन उस अप्सरा ने कंडुक महर्षि से कहा, महर्षि, मैं अब स्वर्ग जाना चाहती हूँ। आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें। उस अप्सरा के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर उसमें आसक्त चित्त वाले महर्षि ने कहा, भद्रे, कुछ दिन और यहाँ ठहरो। महर्षि के द्वारा इस तरह से कहने पर उनके साथ विषयों का भोग करती हुई वह अप्सरा वहां अगले 100 वर्ष तक रही। उसके पश्चात भगवान, मैं स्वर्ग जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दें। इस तरह से अप्सरा के द्वारा कहे जाने पर मुनि ने कहा, अभी और रुको।
उसके पश्चात फिर जब 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया, तो प्रणय युक्त मुस्कान वाली तथा सुंदर मुख वाली उसने कहा, ब्राह्मण, मैं स्वर्गलोक जा रही हूँ। उसके द्वारा इस तरह से कहे जाने पर मुनि ने अप्सरा का आलिंगन करके कहा, अब तो तुम दीर्घ काल के लिए चली जाओगी, क्षण भर यहाँ रुको। फिर सुंदर श्रेणी कमर वाली वह उन ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्षों से कुछ कम वहां पर रुकी रही। हे महाभाग, जब कभी भी वह इंद्र के घर जाने के लिए कहती थी, तो ऋषि उससे कहते थे कि अभी रुको। महर्षि के शाप के भय से भयभीत तथा दक्षिणाय गुण से संपन्न एवं प्रणय भंगजन्य कष्ट को जानने वाली वह मुनि को नहीं छोड़ती थी। उसके साथ रात दिन रमण करते हुए महर्षि का उसमें नवीन नवीन प्रेम होता जाता था। एक दिन महर्षि बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से बाहर निकले, तो उन्हें निकलते हुए देखकर अप्सरा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? इस तरह उस अप्सरा के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि ने कहा, सूर्यास्त होने वाला है, मैं संध्योपासन करूंगा, अन्यथा नित्य कृत्य का लोप हो जाएगा। उसके पश्चात उस सुंदर दंत पंक्ति वाली अप्सरा ने हंसकर कहा, सभी धर्मों को जानने वाले, क्या आज ही आपका सूर्यास्त हुआ है? अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका सूर्यास्त हुआ है। यह सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। मुनि ने कहा, भद्रे, आज ही प्रातःकाल तुम सुंदर नदी के तट पर आई थी। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा था। अब यह संध्या हो रही है, दिन ढल गया है, सच बतलाओ, इस तरह का उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा ने कहा, ऋषे, मैं प्रातःकाल में आई थी, ये सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, किंतु उस समय के बीते हुए तो सैकड़ों वर्ष बीत गए। सोम ने कहा। उसके पश्चात घबराकर महर्षि ने उस विशाल नेत्र वाली से पूछा, हे भीरु, बतलाओ, तुम्हारे साथ भ्रमण करते हुए मेरे कितने समय बीत गए? प्रमलोचा ने कहा, तब से आज तक 907 वर्ष, 6 मास और 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि ने पूछा, हे शुभे, हे भीरु, क्या यह तुम सत्य कह रही हो अथवा परिहास कर रही हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारे साथ मैंने एक दिन बिताया है। प्रमलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके सन्निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, खासकर उस समय जब आप धर्म मार्ग में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, राजकुमारों, उसके इस सत्य वचन को सुनकर मुनि ने मुझको धिक्कार है। इस प्रकार से अपने को बहुत धिक्कारा और अपनी निंदा की। मुनि ने कहा, मेरी तपस्या विनष्ट हो गई। ब्रह्मा ज्ञानियों का जो धन होता है, वह मेरा धन लुट गया। मेरा विवेक नष्ट हो गया। किसी ने मोह को उत्पन्न करने के लिए स्त्रियों का निर्माण किया है। अपने मन को वश में करके 6 उर्मियों से ऊपर विद्वान ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेरी इस प्रकार की बुद्धि को जिसने विनष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक समूह के मार्ग रूपी इस स्त्री के संग से वेद वेग्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन स्वरूप मेरे सारे व्रत विनष्ट हो गए। इस तरह से धर्मज्ञ उन मुनि ने स्वयं अपनी निंदा करके वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, तुम अब तुम जहां जाना चाहती हो वहां जाओ। तुमने अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा मुझ में शोभ उत्पन्न करके देवराज इंद्र का काम कर दिया है। मैं अपने तीव्र क्रोध से उत्पन्न अग्नि से तुम्हें इसलिए भस्म नहीं कर रहा हूं कि सज्जनों की मित्रता सात पग एक साथ चलने मात्र से हो जाती है, और मैं तो इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रह चुका हूं। अथवा इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है कि मैं तुम पर क्रोध करूं? इसमें सारा दोष तो हमारा है, क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूं। तू महामोह की वजुषा है तथा अत्यंत निंदनीय हो। तुमने इंद्र का कार्य करने के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी। तुमको धिक्कार है। सोम ने कहा, जब तक वे महर्षि जब तक वे ब्रह्म ऋषि इस प्रकार से उस सुंदरी से कहते रहे, तब तक वह भयभीत होकर पसीने पसीने होकर कांपती रही। निरंतर कांपती हुई तथा पसीने से सराबोर होकर कांपती हुई प्रमलोचा को उन मुनि श्रेष्ठ ने क्रोधपूर्वक कहा, जाओ जाओ। उन ऋषि के द्वारा फटकारी गई वह उस आश्रम से निकलकर आकाश में जाती हुई उसने वृक्ष के पल्लवों से अपने पसीनों को पोंछा। शरीर से निकलने वाले पसीने को उस बाल वृक्षों के लाल लाल
किसलयों से पहुंचती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। ऋषि ने उसके शरीर में जिस गर्भ को स्थापित किया था, वह भी रोमों से निकले हुए पसीने के माध्यम से उसके शरीर से निकल गया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया और वायु ने उसे एकत्रित कर लिया। मैंने सोम ने अपनी किरणों से उसे पोषित किया और उसके पश्चात वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षों के अग्रभाग से उत्पन्न वह मरीषा नाम की सुमुखी है। वृक्ष उसे आप लोगों को प्रदान करेंगे, अतएव आप लोग अपने क्रोध को शांत करें। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह प्रमलोचा की पुत्री महर्षि कंडु वायु तथा मेरी भी संतान है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, वह ऐश्वर्य संपन्न ऋषियों में श्रेष्ठ कुंडु महर्षि तपस्या के क्षीण हो जाने से भगवान विष्णु के आयतन स्वरूप पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले गए। हे राजपुत्रों, वहां पर एकाग्र बुद्धि होकर एकाग्र मन से पर ब्रह्मा के सर्वश्रेष्ठ मंत्र का जप करते हुए श्री हरि की आराधना किए। महायोगी कंडु महर्षि अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। प्रचेताओं ने कहा, मुनि ने जिस ब्रह्मा पार नामक सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र से स्तुति की, उसे हम सुनना चाहते हैं। जिस स्तोत्र का जप करते हुए कुंडु महर्षि ने भगवान केशव की आराधना की, उसे आप हमें सुनाइए। सोम ने कहा, भगवान विष्णु अपार अनंत होने के कारण सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। वे संसार मार्ग की अंतिम सीमा है। वे आकाश से भी परे हैं और परमार्थ स्वरूप हैं, जिनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जो अनंत शक्ति है, जो सभी श्रेष्ठों से श्रेष्ठ है तथा सबों के कारण स्वरूप है। पंचभूतों के कारण स्वरूप पंच तन्मात्राओं के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत तत्व के हेतु प्रकृति के भी परम हेतु हैं। इस तरह सभी कर्म और कर्ता आदि के साथ कार्य रूप से स्थित संपूर्ण जगत का वे पालन करते हैं। ब्रह्मा जी जगत के स्वामी हैं। वे ही सर्वभूत जीव स्वरूप हैं। वे ही प्रजाओं के स्वामी तथा अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं चूकने वाले अच्युत हैं। वे ब्रह्मा ही अव्यव्य निर्विकार नित्य अजन्मा है। वे ही विष्णु हैं। वे ही क्षय आदि समस्त विकारों से रहित हैं। वे भगवान विष्णु ही ब्रह्मा अक्षर अज नित्य तथा पुरुषोत्तम है। अतएव हमारे राग आदि दोष विनष्ट हो जाएं। इस ब्रह्मा पार नामक स्तोत्र का जप करते हुए महर्षि कंडु उन भगवान केशव की आराधना करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह काम आदि दोषों से रहित होकर अपने अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त कर लेता है। यह मारिश पहले जन्म में थे, जो थी जो मैं तुझसे उसे बतला रहा हूं। इस बात को जान लेने से तुम लोगों के कार्य का गौरव बढ़ जाएगा। यह साध्वी पूर्व जन्म में महारानी थी। पुत्र प्राप्ति से पहले ही पति के मर जाने के कारण इस महाभागा ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से दर्शन दिए और कहे, वर मांगो। उस समय उसने अपने मनोभिलषित वर मांगा। भगवान, मैं बाल विधवा हूँ, मेरा ये जन्म व्यर्थ है। हे जगतपते, मैं मंद भाग्या तथा फलहीन पुत्रहीन हूँ। अतएव मेरे प्रत्येक जन्म में मेरे पति प्रशंसनीय हो और मेरा पुत्र प्रजापति ब्रह्मा जी के समान हो। हे अधो यक्ष भगवान, आपकी कृपा से मैं कुल, शील अवस्था, सत्य दक्षिणा, कार्य कुशलता, किसी कार्य को शीघ्र करने की शक्ति, अभिसंवादिता, विपरीत न बोलना, सत्व, वृद्धों की सेवा, कृतज्ञता, रूप सम्मति से संपन्न, सबों को देखने में प्रिय लगने वाली तथा अयोनिजा रूप से उत्पन्न हो। सोम ने कहा, उसके द्वारा इस तरह से कहे जाने पर देवताओं के स्वामी भगवान वरदान देने वाले परमेश्वर ऋषिकेश ने प्रणाम करने के लिए झुकी हुई उसे उठाकर कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे एक ही जन्म में प्रख्यात तथा उद्धार कर्म करने वाले 10 पति होंगे। उसी समय तुम्हें महापराक्रमी, महाबली तथा प्रजापति के गुणों से युक्त एक पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में अनेक वंशों को चलाने वाला होगा। उसकी संतान से यह त्रैलोक्य भर जाएगा। तुम भी मेरी कृपा से उधार रूप एवं गुणों से युक्त लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली
तथा अयोनिजा उत्पन्न होगी। हे राजकुमारों, उस बड़ी बड़ी नेत्रों वाली को इस प्रकार से वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वही आप लोगों की पत्नी मरीषा नाम से उत्पन्न हुई है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, सोम की बातों को सुनकर प्रचेताओं ने अपना क्रोध उपसंहत कर लिया और मरीषा को पत्नी रूप से स्वीकार किया। उन 10 प्रचेताओं से मरीचा के पुत्र दक्ष उत्पन्न हुए, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, महाभाग दक्ष ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए तथा संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच, द्विपदों, 2 पैर वाले मनुष्य, चतुष्पदों, 4 पैर वाले पशुओं आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए उत्पन्न किया। दक्ष ने इन सबों की सृष्टि करके मन से स्त्रियों की सृष्टि की। उनमें से अपनी 10 पुत्रियों का विवाह दक्ष ने धर्म से कर दिया। कश्यप महर्षि के साथ अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के परिवर्तन में लगी हुई अश्विनी आदि 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। उन सबों से देवता, दैत्य, नाग, गौ पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं तथा दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्र, उसी समय से प्रजाएं मैथुन से उत्पन्न होने लगी। उससे पहले अत्यधिक तपस्या करने वाले तपस्वियों तथा विशेष प्रकार की तपस्या करने वाले सिद्धों के संकल्प, दर्शन तथा स्पर्श से प्रजाएं उत्पन्न होती थी। ऋषि मैत्र महर्षि ने कहा, हे महामुने, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मा जी के दाहिने पैर के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? हे ब्राह्मण, ये मुझको बहुत बड़ा संदेह है कि जो दक्ष सोम की पुत्री के पुत्र थे, वे सोमदेव के ससुर कैसे हुए? श्री पराशर महर्षि ने कहा, मैत्र, सृष्टि तथा प्रलय तो सदा होते रहते हैं। इसके विषय में दिव्य चक्षु वाले ऋषियों को किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्ष आदि प्रत्येक युग में होते हैं और फिर वे लीन हो जाते हैं। इसके विषय में विद्वानों को मोह नहीं होता है। पहले कोई ना तो बड़ा होता था और ना छोटा होता था। उनके बड़े और छोटे होने का कारण उनकी तपस्या और प्रभाव होता था। मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं, दानवों, गंधर्वों, सर्पों तथा राक्षसों की उत्पत्ति के वृत्तांत को विस्तार से बतलाइए। पराशर महर्षि ने कहा, हे महामुने, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उसके बाद दक्ष ने जो प्रजाओं की सृष्टि की उसे तुम सुनो। पहले दक्ष ने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, असुरों तथा सर्पों की मानसी ही सृष्टि की। इस तरह से सृष्टि करने पर जब दक्ष की सृष्टि बढ़ी नहीं, तब उन प्रजापति ने सृष्टि के विषय में विचार करके मैथुन धर्म से ही प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की पुत्री आसिकी के साथ विवाह किया। वह बहुत बड़ी तपस्विनी तथा लोकों को धारण करने वाली थी। पराक्रमी दक्ष ने वीरण की पुत्री असिकी में 5,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिससे कि सृष्टि बढ़े। उन सबों को प्रजाओं की वृद्धि करने का इच्छुक देखकर प्रिय बोलने वाले नारद जी ने उनसे मिलकर कहा, हे महापराक्रमी हर्षवों, आप लोगों के प्रयत्नों को देखने से लगता है कि आप लोग प्रजाओं की सृष्टि करेंगे, किंतु तुम लोग मूर्ख हो। तुम लोग पृथ्वी के भीतर, ऊपर, नीचे आदि के प्रमाण को जाने बिना कैसे प्रजाओं की सृष्टि करोगे? अरे ज्ञानियों, जब आप लोग पृथ्वी के ऊपर तथा इधर उधर जाने में समर्थ हैं, तो पहले पृथ्वी के अंत का पता क्यों नहीं लगा सकते हैं? नारद जी की बातों को सुनकर वे हर्षवगण सभी दिशाओं में चले गए और जिस तरह समुद्र से नदियां नहीं लौटती हैं, उसी तरह आज तक वे नहीं लौटे। ऋषियों के इस प्रकार से चले जाने पर दक्ष ने आसिकी में पुनः हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। वे शबलाष्प भी प्रजाओं की सृष्टि करना चाहें, तो नारद जी ने उन्हें पुनः उन्हीं बातों को कहा जिन बातों को हर्षवों को कहा था। इसके पश्चात शबलाक्षवों ने आपस में बातें की कि महामुनि नारद जी ने ठीक ही कहा है। हम लोगों को अपने भाइयों के ही मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए। पहले पृथ्वी के प्रमाण को जानकर हम प्रजाओं की सृष्टि करेंगे। और वे शबलाष्प भी अपने भाइयों के समान ही पृथ्वी का पता लगाने के लिए चले गए और वे भी आज तक
उसी तरह से नहीं लौटे जिस तरह समुद्र से नदियां नहीं लौटती हैं। हे द्विज, उसी समय से यदि कोई अपने भाई को खोजने के लिए भाई जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतएव विज्ञों को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने जब ये जाना कि उनके वे पुत्र भी नष्ट हो गए, तो उन्होंने क्रोध करके नारद जी को शाप दे दिया। हे मित्र, हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए वीरन की पुत्री आसिकी में 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से कर दिया, 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से किया, 27 पुत्रियों का विवाह सोम चंद्रमा से किया, 4 पुत्रियों का विवाह अरिष्ट नेमि से किया, 2 पुत्रियों को बहुपुत्र से, 2 पुत्रियों को अंगिरा महर्षि से तथा 2 पुत्रियों का विद्वान कृशाश्व से विवाह किया। अब उन दक्ष की पुत्रियों का नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंभा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साधवा, साध्या और विश्वा। ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इन सबों की संतानों को सुनो। विश्व के पुत्र विश्वदेव हुए, साध्या से साध्यगण उत्पन्न हुए, मरुत्वती के पुत्र मरुदगण हुए और वसु के पुत्र वसुगण उत्पन्न हुए। भानु के पुत्र भानुगण हुए और मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्तगण हुए। लंबा के पुत्र घोष हुए और यामी के पुत्र नागविति हुए। अरुंधति के सभी पुत्र पृथ्वी विषयक प्राणी हुए और संकल्प से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। अनेक प्रकार के धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति 8 वसुगण के नाम से प्रसिद्ध देवता हैं। मैं उनकी वंश का विस्तार बतलाता हूँ। आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास ये 8 वस्तुओं के नाम हैं। आपके 4 पुत्र हुए, व्यतंड, श्रम, शांत एवं ध्वनि। ध्रुव के पुत्र लोक का संहार करने वाले भगवान काल हुए। सोम के पुत्र वृचा हुए, जिनसे कोई भी पुरुष वर्चस्वी होता है। धर्म के उनकी पत्नी मनोहरा में द्रविण, हुत, हव्यवय, शिशिर, प्राण तथा वरुण हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके दो पुत्र हुए, मनोजव और अभिज्ञात गति। अग्नि के पुत्र कुमार हुए, ये शरखंडे में उत्पन्न हुए। इनके अनुज 3 थे, शाक, विशाख और नैगम। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण ये कार्तिकेय कहलाए। प्रत्युष के पुत्र देवल कहलाते थे। देवल के भी 2 पुत्र हुए, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन वरस्त्री ब्रह्मचारिणी और योग सिद्धा थी। वह संपूर्ण जगत में अनासक्त होकर विचरण करती थी। वही 8वें वसु प्रभाव की पत्नी हुई। वर स्त्री के पुत्र प्रजापति विश्वकर्मा हुए। वे शिल्पों को करने वाले और देवताओं के शिल्पी हुए। वे सभी भूषणों के निर्माता तथा शिल्पकारों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने ही सभी देवताओं के विमानों को बनाया। उन्हीं की शिल्प विद्या को अपनाकर मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। विश्वकर्मा के 4 पुत्र हुए, उनका नाम सुनो। अजेकपात, अहिर, बुंध्या, बुधन्य, त्वष्टा, पराक्रमी, रुद्र। त्वष्टा के पुत्र का नाम विश्व रूप हुआ। हे महामुने, हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता, वृक्षाकपि, शंभु, कपर्धी, रैवत, मृगव्याध, शर्व तथा कपाली, ये 11 रुद्र बतलाए गए हैं। ये 11 रुद्र त्रिभुवन के अधीश्वर हैं। निसीम तेजस्वी 101 रुद्र बतलाए गए हैं। अतः अब कश्यप ऋषि की जो 10 पुत्रियां हुई, उनका नाम सुनो। अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। हे धर्मज्ञ, तुम उनके संतानों को मुझसे सुनो। पूर्व मनवंतरम चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवता हुए। चाक्षुष मनवंतर के बीत जाने पर तथा वैवस्वत मनवंतर के आने पर वे एक दूसरे से जाकर मिले और परस्पर में कहने लगे, हे देवगण, आप लोग आए, हम लोग शीघ्र ही आदित्य के गर्भ में प्रवेश करके इस वैवस्वत
मनवंतर में जन्म ले। इसी में हम लोगों का कल्याण है। इस प्रकार से चाक्षुष मनवंतर में निश्चय करके उन सभी देवताओं ने मरीचि महर्षि के पुत्र कश्यप महर्षि से दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे पुनः विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, अंशु और भग, वरुण ये अत्यंत तेजस्वी 12 देवता आदित्य कहे जाते हैं। पहले के चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित देवता थे वे ही वैवस्वत मनवंतर में द्वादशादित्य कहलाए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुका हूं वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और वे नक्षत्रों के ही नाम से जानी जाती हैं। उन अत्यंत तेजस्विनियों की अनेक प्रतिभा संपन्न संतानें हुई। अरिष्ट नेमि की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की 4 विद्युतें पत्नियां कही गई हैं। ब्रह्मा ऋषियों द्वारा सत्कृत प्रत्यंगिरा नामक 30 श्रेष्ठ मंत्र अंगिरा महर्षि की पत्नी प्रत्यंगिर रासाओं से उत्पन्न हुए हैं। कृशाश्व की संतान देवताओं के आयुध रूप देवता बतलाए गए हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, द्वादशादित्य, प्रजापति और वष्टकार ये 33 वेद वर्णित देवता अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं। इनकी सदा उत्पत्ति तथा निरोध होते रहते हैं। 1000 युग के पश्चात ये बार बार उत्पन्न होते हैं। हे मैत्र, जिस तरह संसार में सूर्य के उदय तथा अस्त मन सदा होते रहते हैं उसी तरह उन देवों का समुदाय युग युग में उत्पन्न होता रहता है। हमने सुना है कि दिति के कश्यप महर्षि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्यशिशु तथा हिरण्याक्ष, तथा एक कन्या हुई सिन्हिका। उसका विवाह विप्रचिति से हुआ। हिरण्यकशिपु के प्रख्यात ओजस्वी 4 पुत्र हुए, अनुहाद, हाद, बुद्धिमान, प्रहाद और संहाद। ये चारों महापराक्रमी और दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। उन चारों में प्रहाद समदर्शी तथा जितेंद्रिय थे, जिन्होंने भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु द्वारा जलाई गई अग्नि उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी उन्हें इसलिए नहीं जला सकी क्योंकि उनके हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान थे। पाश में बांधकर समुद्र के जल में स्थित जिनके इधर उधर चलने पर पृथ्वी कांपने लगी। भगवान अच्युत के उनके चित्त में रहने के कारण उनका शरीर पर्वत के समान कठोर हो गया और दैतेंद्र के द्वारा चलाए गए अस्त्रों तथा शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं हो सका। जिन महातेजस्वी का अंत दैतेंद्र द्वारा प्रेरित विषांगनी की ज्वाला से युक्त सर्प भी नहीं कर सके, पत्थरों की मार पड़ते रहने पर भी जो प्रहाद अपने प्राणों का परित्याग इसलिए नहीं किए कि वे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के स्मरण का कवच पहन रखे थे। स्वर्ग निवासी दैत्यपति के द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर भी पृथ्वी बीच में ही जाकर उनको धारण कर ली। दैत्यराज के द्वारा प्रेरित सबों का शोषण करने वाली महावायु जिनके शरीर से लगते ही इसलिए शांत हो गई कि उनके चित्त में भगवान मधुसूदन स्थित थे। दैत्यराज के द्वारा प्रेरित उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल से लगते ही टूट गए और उनका मद चूर चूर हो गया। प्राचीन काल में जिनका मन भगवान गोविंद में लगे रहने के कारण दैत्यराज के पुरोहितों द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या उन्हें नहीं मार सकी। जिनके ऊपर प्रयोग की गई शंबरासुर की हजारों मायाएं भगवान के चक्र के द्वारा व्यर्थ बना दी गई। जिन मूर्तिमान तथा मत्सर रहित प्रहलाद ने दैत्यराज के रसोइये के द्वारा लाए गए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में सभी जीवों को समान रूप से देखते थे तथा अपने ही समान सबों के प्रति मैत्री का भाव रखते थे, जो परम धर्मात्मा, सत्य तथा शौर्य आदि गुणों के आकर तथा सभी साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप थे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 15वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो
भगवते वासुदेवाय।